तो हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन किया है। सावित्री जिंदल के बेटे कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। तो देखिए, बड़े फेरबदल इस बार विधानसभा चुनावों में होते हुए नजर आ रही हैं। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन भी कर दिया है। तो सावित्री जिंदल के बेटे हैं कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल, जिन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। अब हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ती हुई सावित्री जिंदल विधानसभा चुनाव में नजर आएंगी। और हिसार विधानसभा सीट का हम जिक्र करें तो देखिए, कड़ाके की टक्कर हिसार विधानसभा सीट पर इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी से यहां से उम्मीदवार हैं। और ऐसे में हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे सावित्री जिंदल। और सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन भी कर दिया है, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है। सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन तस्वीरें साफ होती नजर आई। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल के बेटे कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। और हिसार पर भी देखिए, कड़ाके की फाइट होती हुई इस बार विधानसभा चुनावों में देखी जाएगी। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल और सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रही हैं, नामांकन की ये तस्वीरें, जब सावित्री जिंदल निर्दलीय नामांकन करने के लिए पहुंची और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी विधानसभा सीटों को लेकर नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन भी कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। अब ऐसे में उनकी मां सावित्री जिंदल ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है।